एक महिला गंगा नदी के अंदर बहती हुई जा रही थी और उसी गंगा नदी के किनारे एक साधु अपनी साधना करने के लिए अपने शिष्य के साथ एक कुटिया बनाकर रह रहा था। उसके शिष्य को वो महिला बहती हुई दिखाई देती है तो वह अपने गुरु से कहता है कि गुरु जी, इस महिला को बचाइए वरना किसी का घर उजड़ जाएगा। अब साधु देखता है कि एक महिला नदी के अंदर बह रही है और उसके हाथ पैर हिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वह नदी के अंदर छलांग लगाता है और तैरकर उस महिला के पास जाता है और उसके कपड़े को पकड़कर उसे बाहर खींच के गंगा नदी से बाहर ले आता है। बाहर निकालने के बाद जैसे ही वह साधु उस महिला का चेहरा देखता है तो वह देखता है ये तो उसी की पत्नी है। आखिर क्या कहानी थी जो ये व्यक्ति सन्यासी बन गया और क्यों इसकी पत्नी नदी में बहती हुई आ रही थी, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरव और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास एक अनूप शहर पड़ता है, वहाँ की है। वहाँ एक सुंदर नाम का लड़का रहा करता है जिसके घर में उसकी बूढ़ी माँ है और उसकी नई नई शादी हुई है। शादी होने के बाद उसकी पत्नी उसके घर के अंदर आती है, पूरा खुशियों का माहौल है और उसकी पत्नी का नाम विनीता है। विनीता जिसका मायका दुबई में है। दुबई भी अनूप शहर के पास ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही जगह है। अब वो परिवार हंसी खुशी था क्योंकि नई नई शादी हुई थी, नई दुल्हन घर के अंदर आई थी। उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न थी और वो लड़का भी शादी की खुशी में हर्षोल्लास से भरा हुआ था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम होता है शादी को तो उसकी पत्नी की असलियत उसके सामने आने लगती है। उसकी पत्नी जो एक लालची औरत है, लेकिन जो लड़का सुंदर है वो काफ़ी मेहनती है और ईमानदार है और अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है, किसी की बेईमानी पर कोई विश्वास नहीं रखता। धीरे धीरे उसकी पत्नी की डिमांड बढ़ने लगती है। वो कहती है कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए, मुझे नए नए कपड़े चाहिए। इस चीज़ को लेकर अक्सर उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन क्या होता है, जो उसकी पत्नी विनीता है उसकी मौसी के यहाँ, उसकी मौसी की लड़की की शादी थी, उसको निमंत्रण आता है। निमंत्रण आने के बाद वह अपने पति से कहती है कि मुझे शादी में जाना है और शादी में जाने के लिए मुझे ज्वेलरी चाहिए, पूरी तो ज्वेलरी चाहिए और 5,000 रुपये चाहिए खर्च करने के लिए। उसका पति सुंदर जो एक प्राइवेट जॉब किया करता था और उस जॉब से उसको 8,000 रुपये सैलरी मिला करती थी। अब अपनी पत्नी को समझाता है, उसे कहता है कि मेरी सैलरी ही 8,000 है, मैं 5,000 तुम्हें दे दूंगा तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन पत्नी जो कि उससे मुंहजोरी करने लगी थी, वो उसे कहती है कि तुम तो अक्सर ऐसा ही करते हो, तुम कुछ कमाते नहीं धमाते नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे कहाँ धकेल दिया, ऐसे आदमी के पल्ले बांध दिया जो मेरी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि औरत की ख्वाहिश उतनी ही होनी चाहिए जितनी उसके पति की आमदनी है। संसार में किसी का पीछा किसी से नहीं हुआ। दुनिया में इतने इतने पैसे वाले लोग हैं, अगर उनको देखें तो उनके बराबर कोई भी कुछ भी नहीं है। और दुनिया के अंदर गरीब आदमी भी है, अगर उनको देखकर सोचा जाए तो हमारे पास बहुत कुछ है। इसी सोच के साथ ज़िंदगी जीनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि भाई फलाना इतना कर रहा है तो मैं उससे ज़्यादा करूँगा, उसके पास वो वाली गाड़ी है तो मैं उससे बड़ी गाड़ी लूँगा। ऐसा करना एक बेवकूफ़ी कहलाती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से विनीता के दिमाग में ये था कि भाई मैं अपनी मौसी की लड़की की शादी में जाऊँगी तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसे वाली मैं लगनी चाहिए। इसी वजह से वह अपने पति से झगड़ा करती है और अपनी माँ के पास फ़ोन कर देती है। माँ से कहती है कि माँ, मुझे शादी में जाने के लिए 5,000 रुपये और ज्वेलरी चाहिए। जैसे ही मैंने तुम्हारे दामाद से इस बात को कहा तो उसने मुझसे कहा कि मेरी तो आमदनी ही 8,000 रुपये की महीने में है, अगर मैं 5,000 रुपये तुम्हें दे दूँगा तो 3,000 में घर का खर्च कैसे चलेगा। इधर जो उसकी माँ है वो भी कोई अच्छी औरत नहीं है, वो अपनी बेटी को उल्टा सीधा भरती है और अपने दामाद के लिए गालियां निकालती है। कहती है कि ये तो भिखमंगा है, इसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। और अपने पति से यानी कि जो विनीता के पिता थे उससे कहती है कि तू कैसी जगह हमारी बेटी को डाल आया, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है, अगर बेटी कहीं शादी समारोह में जाए तो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। पिता भी उसका चुप रहता है क्योंकि उस घर में माँ की चलती थी, तभी वो माँ इतनी जबान चला रही थी। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटे तू ऐसा कर, ज्वेलरी तो मैं तुझे दे दूंगी, मेरे पास ज्वेलरी है, तुम उसे पहन लेना और इस शादी को अटेंड कर लेना। शाम होती है, शाम को सुंदर घर आता है और जैसा उसकी पत्नी ने कहा था, कहीं से कर्ज पर 5,000 रुपये लेकर अपनी पत्नी के हाथ में लाकर रख देता है। कहता है कि तुम शादी अटेंड करो और जिस दिन मैं शादी में आऊँगा उस दिन तुम्हारे लिए और कुछ भी ज्वेलरी वगैरह लेकर आऊँगा।
ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी को विदा कर देता है। उसकी पत्नी उसके मायके में चली जाती है और वहाँ पर अपनी माँ के जेवरों को पहनकर उस शादी को अटेंड करने के लिए चली जाती है। शादी में बड़ा ही एंजॉय कर रही थी, तभी सुंदर उस शादी में शामिल होने के लिए आता है। वह देखता है कि चारों तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी है, म्यूजिक सिस्टम बजा हुआ है, खाने पर लोग खाना खा रहे हैं। ऐसा कुछ मंजर वहाँ का था। वह देखता है कि उसकी पत्नी विनीता के पास बहुत सारी ज्वेलरी है और उन्हें पहनकर उसने कुछ नए कपड़े भी लिए हैं और वो बड़ी ही इतरा रही है। लेकिन सुंदर काफ़ी सहनशील और ईमानदार लड़का था, वह उससे कुछ भी नहीं कहता और शादी में इधर उधर कुछ रिश्तेदारों से बातचीत करने लगता है। तभी शादी समारोह समाप्त होता है। समाप्त होने के बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि विनीता, अब शादी ख़त्म हो चुकी है तो चलो एक साथ ही घर निकल जाएंगे। लेकिन विनीता यहाँ पे सुंदर से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम मेरी ख्वाहिशों का भी ख्याल नहीं रख सकते तो मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूँगी, मैं अपने मायके में रहूँगी, अपनी माँ के पास रहूँगी। तभी विनीता की माँ भी अपने दामाद को भला बुरा सुनाने लगती है। वह कहती है कि तुम्हारे पास है ही क्या, तुम मेरी बेटी की ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हारे साथ हमारी बेटी अब नहीं जाएगी, ये हमारे पास ही रहेगी। अब सुंदर वापस आ जाता है उस शादी समारोह से और उसकी पत्नी विनीता अपने मायके में दुबई में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन जो सुंदर की माँ है वो बूढ़ी हो चुकी है, उसे काम करने में थोड़ी परेशानी होती है। तो वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा तू ऐसा कर, जाके बहू को ले आ। छोटी मोटी नोकझोंक हर घर में हो जाया करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू यहाँ पर रूस कर बैठा रहे और वो वहाँ पर रूठ कर बैठी रहे। सुंदर अपनी माँ का कहा मानता है, वो बड़ा ही आज्ञाकारी था। वह जाता है अपनी पत्नी के पास, उसके मायके, और कहता है कि विनीता चलो, बहुत हुआ, ऐसे नहीं किया करते, परिवार इस तरह से नहीं उजाड़ा करते। लेकिन विनीता उससे सूदे मुंह बात भी नहीं करती है। इधर जो विनीता की माँ है उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा देती है। फिर आने के बाद कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब सुंदर की जो माँ थी उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगती है। बुढ़ापा तो था ही। वो कहता है कि बेटा एक बार और चला जा, हो सकता है मेरा आखिरी टाइम हो, बहू को लिया, कम से कम मैं उसे देख तो लूँगी। इस बात को सुनने के बाद सुंदर एक बार फिर से जाता है और अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करता है कि माँ की तबीयत ख़राब है और तुम्हें याद कर रही है। लेकिन वो पत्नी अपनी माँ की बातों में इस तरह से उलझी हुई थी, वह नहीं सोच पाती कि भाई ये कह क्या रहा है और क्या इसका नतीजा निकलेगा। वह इस बार भी नहीं आती है। सुंदर वापस आ जाता है और इस बार जो विनीता की माँ है, यानी कि सुंदर की जो सास है, वो सुंदर के यहाँ पर डिवोर्स के पेपर भिजवा देती है। सुंदर जैसे उन पेपरों को देखता है तो उसको एक बार तो लगता है कि मेरी तो पूरी दुनिया ही लुट गई, लेकिन फिर वो अपनी माँ की तरफ देखता है और शांत हो जाता है। कुछ दिनों तक डिवोर्स का केस चलता है और डिवोर्स का केस चलने के बाद लगभग साल 6 महीने के बाद उनका केस फारिग हो जाता है और उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब सुंदर अपने घर है और विनीता अपने घर है। इसी दौरान जो सुंदर है उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। पिताजी उसके पहले ही मर चुके थे, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और माँ का देहांत अब हो चुका है। पत्नी जो कि डिवोर्स देकर जा चुकी है, तो वह सोचता है कि अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, अब तो केवल भगवान की भक्ति की जाए और संतों की संगत में रहा जाए। ऐसा सोचकर वो साधु बन जाता है और उसके बाद वो साधुओं के सत्संग में रहने लगता है, साधुओं की सेवा करने लगता है और कुछ दिन बाद उसे भगवान को प्राप्ति करने का मार्ग मिल जाता है। उसे पता चलता है कि साधना ही भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। तो वह अपने आश्रम, उसका आश्रम हरिद्वार में था, अपने आश्रम को छोड़कर वह गंगा किनारे जाकर एक कुटिया बनाकर वहाँ पर रहने लगता है। उसका एक शिष्य होता है जो उसके साथ रहा करता है उसके छोटे मोटे काम को करने के लिए। इसी तरह से जो सुंदर है वहाँ पर साधना कर रहा था। तभी जेठ का दशहरा आता है, गंगा स्नान होता है। उस टाइम पे जो गर्मियों के अंदर दशहरा आता है तो उसमें लोग अक्सर नदियों में नहाया करते हैं। गंगा स्नान करने के लिए उसकी पत्नी अपनी माँ के साथ आई हुई थी और वह गंगा के अंदर नहाने के लिए जैसी पानी के अंदर उतरती है तो बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, क्योंकि गर्मियों में नदियों में थोड़ा सा उफान आता है। दशहरा के टाइम पे पानी छोड़ा जाता है पीछे से, तो उसी तरह से बहाव काफ़ी तेज़ था। और जो विनीता है वो नहाने के लिए थोड़ा अंदर की तरफ जाती है और जैसे ही अंदर की तरफ जाती है तो बहाव इतना तेज़ था कि उसके पैरों के नीचे से मिट्टी बह जाती है और जैसे ही मिट्टी बहती है तो वो भी पानी के अंदर बह जाती है। वो चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता, कोई भी उस बहाव के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। और उसकी जो माँ है वो किनारे से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, कोई मेरी बेटी को बचाओ। लेकिन यहाँ पे इतनी ही देर में विनीता बहकर काफ़ी दूर निकल जाती है। जहाँ पर वो गंगा स्नान हो रहा था वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर
उसके पति सुंदर की कुटिया थी जहाँ पे वो साधना किया करता था। इतनी देर में जो विनीता है बहते हुए उसके पति की कुटिया के सामने आ जाती है। सुंदर का जो शिष्य था वो देखता है कि कोई महिला पानी के अंदर बहकर आ रही है और वो अभी जीवित है। वह अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी इसे बचाओ, किसी का घर उजड़ जाएगा अगर इसकी मौत हो गई तो। गुरुजी देखता है और जो साधु होता है उसके अंदर दया भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है, तो वह दया करता है और दया करके पानी के अंदर छलांग लगाता है और तैरते हुए उस महिला के पास जाता है, उसके कपड़े को पकड़कर उसे बाहर खींच कर लाता है और जैसे ही वह उसे सीधा करता है और देखता है कि ये तो उसकी वही पत्नी है विनीता, जिसने 3 साल पहले उसे तलाक दे दिया था। अब उसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए चुपचाप सा खड़ा रह जाता है। तभी उसका शिष्य कहता है कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, जल्दी करो, इसके पेट में जो पानी भरा हुआ है उसे निकालो वरना ये मर जाएगी। वो बेहोशी की सी हालत में थी, तो जो साधु होता है वो उसे खींचकर एक पत्थर के पास ले जाता है और उस पत्थर पर पेट के बल लिटा देता है। जैसे उसको पेट के बल लिटाया जाता है तो उसके पेट से बहुत सारा पानी निकलता है जो कि बहने के दौरान उसके पेट के अंदर चला गया था। अभी भी वो बेहोश है, तो दोनों गुरु और चेला मिलकर उसे उस कुटिया के अंदर ले जाते हैं, छाया में लिटाते हैं और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो देखती है कि उसके सामने उसका पति सुंदर एक साधु महात्मा के भेष में है। और अपने पति को साधु के भेष में देखते ही एक बार वो आंखें बंद कर लेती है, सोचती है कि ये मेरे मन का वहम है, और दोबारा से आंखें खोलती है तो दोबारा भी उसका पति साधु के भेष में उसके सामने खड़ा था। तभी उसका पति जो साधु के भेष में था वह उससे कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। ऐसा कहते ही विनीता की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता और वह खड़ी होती है और खड़ी होकर अपने पति के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी शरण में ले लो। क्योंकि दोस्तों जब वो गंगा के अंदर डूब रही थी तो उसने अपने आप को मृत समझ लिया था, और ये एहसास जब इंसान को होता है तो उसे अपने जीवन की सारी गलतियाँ एक क्षण में याद आ जाती हैं और वो एक तरह से पाक साफ हो जाता है। उसमें पवित्रता आ गई थी और उसने अपने पूरे ज़िंदगी को एक बार में महसूस कर लिया था और उसे पता चल गया था कि जीवन ऐसे ही नहीं है। इन महंगी महंगी चीज़ों के चक्कर में हम अपने घर को उजाड़ देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, जो कि विनीता ने खुद ने किया था। अपने पति से तलाक लिया था केवल इस लालच के वश होकर कि भाई मुझे तो अच्छी ज्वेलरी चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए घूमने फिरने के लिए। तो विनीता को पता चल जाता है कि ये सब कुछ मोह माया है और असली चीज़ भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि उसे मौत के दर्शन हो चुके थे। तभी सुंदर उसे उठाता है और उससे कहता है कि अब तुम ठीक हो, अब तुम जाओ, अपने घर जाओ और आराम से रहो। लेकिन विनीता फिर दोबारा से उसके पैरों में सर रख देती है और कहती है कि सुंदर ऐसा मत करो। जैसे उस महिला के मुंह से उस गुरु का नाम वह शिष्य सुनता है तो वो कहता है कि गुरुजी ये तो आपकी कोई जानने वाली है, शायद आपकी कोई रिश्तेदार है। गुरु कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो विनीता कहती है ऐसा नहीं है, मैं जानने वाली नहीं हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ जो 3 साल पहले इनको तलाक दे चुकी हूँ। ऐसा कहकर जो शिष्य होता है वो अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी आपने तो हमें कभी इस बारे में बताई नहीं कि आपकी शादी भी हो चुकी है और हमारी एक गुरुमाता भी है। गुरुजी वहाँ पर चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन जो विनीता है वो उसके पैरों को नहीं छोड़ती और बार बार उससे कहती है कि मुझे अपनी शरण में ले लो। सुंदर थोड़ी देर कुछ सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि नहीं नहीं, वैराग्य में ऐसा नहीं होता, स्त्रियां हमारे साथ नहीं रह सकती, यहाँ पर महिलाओं को कोई काम नहीं है। तभी विनीता कहती है कि मैं ऐसे नहीं रहूँगी, मुझे भी वैराग्य अपनाना है और मैं भी साध्वी बनकर तुम्हारे साथ प्रभु की भक्ति करूँगी और तुम ही मेरा मार्गदर्शन करोगे, मुझे अपनी शिष्य बना लो और मैं भी तुम्हारे साथ भक्ति करूँगी। इसके बाद जो चेला होता है वो कहता है कि गुरुजी जब ये इतने जोर देकर कह ही रही है तो इसे अपने साथ रख लीजिए, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। सुंदर कहता है कि अब हम वैरागी हैं और हमारा कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, मैं इसे किस तरह से अपने पास रख लूँ। तभी विनीता कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मैं केवल एक साध्वी बनकर साधना करने के लिए तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद सुंदर कहता है कि चलो ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। सुंदर उसको और अपने शिष्य को लेकर अपने आश्रम पे चले जाते हैं। वहाँ जाकर जो विनीता है वो एक माला लेती है और उस माला को अपने पति के गले में डाल देती है और कहती है कि मेरे लिए भगवान तो है, लेकिन पहले भगवान आप हो, आपने मेरी जान बचाई है, और दूसरे नंबर पे वो परमात्मा है जिसकी मैं भक्ति करूँगी। तो आप मेरे भगवान हो, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है जिस तरह से एक पति पत्नी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पति परमेश्वर ही मानूंगी और उसके बाद उस परमात्मा की भक्ति करूंगी, आप ही मुझे मोक्ष के द्वार तक ले जाओगे। ऐसा कहकर वो विनीता वहाँ पर साध्वी बन जाती है। उसका पति पहले से ही साधु था और वो लोग एक साथ मिलकर भक्ति किया करते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।